Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 8। देखो आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स के DPPs थे वो दो पार्ट में, ठीक है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए में जो था अपना वो हमने डीकार्बोक्सिलेशन वाले से स्टार्ट किया था और वोल्फ किस्नर पे हमने ख़त्म किया था, यस और नो। तो वो जो पार्ट ए था उसमें 1 से लेके और 7 तक आपके DPPs थे। जो पार्ट बी है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला, उसमें 8 से लेके और फिर 17 तक है, ठीक है। सो 1 बाय 1 हम सारे DPPs को देखेंगे और इसमें आपके नेम रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व हैं, जैसे एल्डोल, केनिज़ारो, हेलोफॉर्म, जो भी आपके सिलेबस में, जेई के सिलेबस में वो नेम रिएक्शंस यहाँ पे हैं। सो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है। देखो सबसे पहले क्या है, केनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले कौन सा है, केनिज़ारो रिएक्शन। आपने पढ़ा होगा केनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यस और नो। जैसे मैं बात करूँ अगर CH3C डबल बॉन्ड OH की, तो भाई देखो ये एल्डिहाइडी कार्बन के बगल वाला कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो देखो अल्फा के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये केनिज़ारो दिखाएगा क्या, तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ये एल्डोल दिखाता है, यस और नो, बिकॉज जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी रिएक्शन दिखाता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यस और नो। लेकिन बट इफ आई टॉक अबाउट फॉर्मल्डिहाइड, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, आंसर है नहीं, क्योंकि इससे बगल में कोई कार्बन ही नहीं, और अगर अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा। तो ये केनिज़ारो बिल्कुल दिखा देगा, यस और नो। और जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो क्या होता है, कॉन्क और KOH और थोड़ी सी हीटिंग भी होती है, यस और नो। तो इसके लिए जो रिएजेंट होता है अपना वो कॉन्क NaOH या कॉन्क KOH, ठीक है, या ऐसे भी लिखा होता है कहीं कहीं कि NaOH 50%, ठीक है, ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है। और लिटिल अमाउंट में हीटिंग तो होती ही होती है, रिएक्शन जब लैब में होती है तो हीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, अब ये आज का हमारा टास्क है केनिज़ारो रिएक्शन। आपने इसका मैकेनिज्म वगैरह सब डिटेल में पढ़ रखा हो थ्योरी में, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, यस और नो, सर ने आपको सब कुछ पढ़ा दिया होगा। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन जो है वो हम अटेम्प्ट करते हैं। एक छोटा सा क्विक रिव्यू में ले लेता हूँ इसके मैकेनिज्म पे कि भाई कैसे चलती है मैकेनिज्म। देखो ऐसे चलता है, जैसे मैं बात करूँ HC डबल बॉन्ड OH की, यस और नो, और इसके सामने मैं डाल दूँ कॉन्क NaOH एन हीटिंग। अगर हीटिंग नहीं भी दिया हुआ है और सामने में कॉन्क NaOH है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि रिएक्शन जब लैब में होती है तो हीटिंग करना पड़ता है, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आपके मिलते हैं वो क्या मिलते हैं पता है आपको, बताओ क्या मिलेंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ से मिलते हैं HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH3OH। इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, और इसको बोलते हैं मिथनॉल, यस और नो। तो आप जरा ध्यान से देखना, ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे इस केनिज़ारो रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट्स हैं तो जरा ध्यान से देखो, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, यहाँ से आप यहाँ जाओ तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। और आप बताओ मेरे को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पक्का ही क्या बोलोगे आप, यार ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यस और नो। सिमिलरली आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जब जाओगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3-4 हाइड्रोजन है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है, वो प्रोसेस रिडक्शन। मतलब ये बोल रहे हो कि एक ऐसी रिएक्शन दी गई है आपके पास जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी आप करवा रहे हो और रिडक्शन भी करवा रहे हो। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो वैसी रिएक्शंस को हम कौन सी रिएक्शन का नाम देते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यस और नो। आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन ये जो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है सेल्फ केनिज़ारो। जब सेल्फ केनिज़ारो हो रहा हो, मतलब सेमी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो। मैं बताता हूँ सेल्फ केनिज़ारो का मतलब क्या है, ठीक है। सेल्फ केनिज़ारो जब होता है तब होता है डिसप्रोपोर्शनेशन। अगर कहीं पे क्रॉस केनिज़ारो हो रहा होता है तो फिर वो डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं बनती, वो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। चलो अब इसकी मैकेनिज्म की थोड़ी बात करते हैं, भाई ये प्रोडक्ट बना कैसे, यस और नो। तो थोड़ा मैं मैकेनिज्म बात करता हूँ। देखो ये सब नोट कर लिया होगा आपने, लेट मी इरेज दिस। देखो होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में
ये जो HC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे क्या है OH माइनस है, तो यहाँ पे कॉन्क NOH मतलब क्या OH माइनस, Na प्लस तो काउंटर आयन है, तो ये OH माइनस क्या करता है, पक्का ही यहाँ पे क्या रहा होगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पक्का ही ये क्या करेगा OH माइनस इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। आया समझ में? तो देखो क्या बनता है, ये बनता है HCO नेगेटिव, पाई टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से था वो हमने दिखा दिया, अटैक करा है OH ने हमने दिखा दिया। ये क्या अपना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। अब इसके बाद जो और बेसेस हैं OH माइनस, जो भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में तो बेस ही आप ले ही रहे हो, इनफैक्ट कॉन्क NaOH है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत ज्यादा होगी, कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हो आप, मतलब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को भी चुरा लेगा, बिकॉज ये क्या है O से जुड़ा H है, एसिडिक है, तो इसको भी चुरा लेगा और ये फिर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मैनर में हम ऐसे दिखाते हैं, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो, कोई वेज होगा, दो हाइड्रोजन में से एक वेज पे एक डैश पे आप ले सकते हो, तो ये क्या बन गया, ये डाई एनायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। यस और नो, ये क्या जनरेट हुआ, डाई एनायन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ। अब सुनना, अब क्या होता है कैनिजारो में, अब इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल होता है, इसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल, अब सेकेंड मॉलिक्यूल लो यहाँ पे किसका, कैनिजारो में फॉर्मल्डिहाइड का, जो हमारा रिएक्टेंट था वो लो। इसके बाद देखना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, और वो होती है क्या, ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होता है, सुनना ध्यान से, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट डाई एनायन है, अनस्टेबल है, तो ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से CH वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे। आया समझ में? सबसे पहले क्या हुआ, OH माइनस ने इस पे अटैक करा और ये बना, फिर OH माइनस आया, इस H को ले गया, फिर डाई एनायन इंटरमीडिएट बना, अनस्टेबल है, दो O नेगेटिव एक ही कार्बन पे अनस्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ जो फॉर्मल्डिहाइड है उस पे अटैक होता है, किसका, CH सिग्मा बॉन्ड का, और इसको ऐसे आप बोलोगे जैसे BH4 से आपने करवाया होगा हाइड्राइड ट्रांसफर रिडक्शन, याद करो आपने BH4 से या LiLH4 से, और यहाँ पे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो क्या करते थे, ये ऐसे माइग्रेट करता था या ये भी ऐसे ही माइग्रेट करता था, बोलो, तो यहाँ से BH सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता था, ALH सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक होता था, और एट द एंड आप क्या बोलते थे कि भाई हाइड्राइड ट्रांसफर रिडक्शन होता है, ये सर नो, यही बोलते थे आप रिडक्शन वाले में, LiLH4 के केस में या सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में। उसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाई में कन्वर्ट करता है, और ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक बन के, वो ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिग्मा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रख के और इस कार्बोनिल पे अटैक करता है, और यहाँ से ऐसा लगता है कि भाई हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो एक बात बताना, अगर हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट H माइनस कहीं पे ट्रांसफर नहीं होता, ध्यान रखें, ये CH सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर होता है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अटैक करता है, ठीक है, कंप्लीट H माइनस कहना गलत होता है। अब देखो, अब क्या आ जाएगा, जैसे ही उस पे अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, यहां लिखता हूं मैं, देखो ये O नेगेटिव बन जाएगा, ये O नेगेटिव एज इट इज, ये O नेगेटिव डबल बॉन्ड में आ चुका है, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो यार, दो हाइड्रोजन इस पे थे जिसमें से एक हाइड्रोजन तो बच जाएगा, एक हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया किस पे, इस दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे, तो वो दिखा दो। तो भाई जैसे ही माइग्रेट कर रहा होगा इस पे CH सिग्मा बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो पक्का ही जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। आया समझ में? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा O नेगेटिव, यस और नो बोलो, ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। अब उसके बाद क्या बन जाएगा, बोलो, अब उसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, और 2 H पहले से थे, एक और H आ जाएगा, ये बन जाएगा। आया समझ में? अब देखो जो अब ऑफ कोर्स कॉन्क NaOH है तो इसमें वाटर का प्रेजेंस तो होगा ही, अरे बोलो यार, इसमें वाटर का प्रेजेंस तो होगा ही, तो वाटर से क्या करेगा, जो मोर बेसिक होगा, इन दोनों में से मोर बेसिक कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये CH3O-, क्या होगा, CH3O- इज मोर बेसिक, तो ये क्या करेगा, ये H+ को चुरा लेगा, यहाँ से वाटर में से H+ को ले लेगा और फिर से OH- ये जनरेट कर देगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, देखो ये HCOO-, बोलो यार सोडियम फॉर्मेट, वो आ जाएगा आपके पास HCOO- Na पॉजिटिव, अब जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ Na पॉजिटिव दिखा दो, और उसके बाद देखो क्या आ जाएगा, CH3OH, क्योंकि CH3 ने देखो यहाँ पे जो O नेगेटिव था वो H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OH,
तो ये रहता है मैकेनिज्म। और जो हाइड्राइड ट्रांसफर वाला स्टेप है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, आरडीएस स्टेप बोलते हैं। यही होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, मतलब जितना जल्दी हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा कैनिज़ारो रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। आया समझ में? तो ये आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब देखो जरा सुनना, तो हमारे प्रोडक्ट्स आ गया, हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, हमने पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ कर लिया। एक बार मैं फिर से बताता हूं कैसे हुआ। OH माइनस ने इस पे अटैक किया, ये खुल गया, O पे नेगेटिव आया, फिर से OH माइनस आया। आप यहां से भी डायरेक्ट हाइड्राइड ट्रांसफर दिखा सकते हो, आपने इसका अल्टरनेटिव ये भी होता है, ये भी आप दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो ये जो हमने बनाया है ना अभी, ये इस पे अटैक करेगा, खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखो HCO नेगेटिव, OH और H। अब यहां से डायरेक्ट ही अटैक आप करवा सकते हो, दोनों मैकेनिज्म होते हैं, दोनों में से आप जो पढ़ा है, आपको जो पढ़ाया गया है आप उससे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो ये नेगेटिव पाई में कन्वर्ट करेगा और यहां से ये CH सिग्मा बॉन्ड अटैक करता है किस पे, इस कार्बोनिल पे, और इसको खोल देगा। ये सोनो फॉर्मल्डिहाइड पे, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करता है, और यही कैसा स्टेप होता है, अपना आरडीएस स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो क्या बन जाएगा, देखो H यहाँ पे नेगेटिव जब रिवर्ट करेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके बाद H तो भाग गया, तो बचा क्या, OH बचा, H तो चला गया, इस पे अटैक कर दिया, प्लस किस पे अटैक किया, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे 2 H पहले से थे, एक H अटैक करेगा तो 3 H हो जाएंगे, हाँ या ना, देखो 2 H पहले से थे, ये वाला जब अटैक करेगा तो 3 H आ जाएंगे, जैसे ही अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड खुल जाएगा और O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, एसिड, ये क्या है, बेस, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, ये बेस की तरफ बिहेव कर ही सकता है, सामने में एसिड है, तो O नेगेटिव क्या करता है, H को ले लेगा, तो फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ से भी HCO नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव, और फिर क्या आ जाएगा, CH3OH आ जाएगा। ये भी मैकेनिज्म है, आप इससे भी जा सकते हो, दोनों मैकेनिज्म होते हैं, एक डाई एनायन भी बना के और एक मोनो एनायन भी बना के। आया समझ में? बट होता क्या है, मोनो एनायन में एक प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जब मोनो एनायन आप बना रहे हो तो यहां से जब ये लोन पे रिवर्ट करता है तो एक पॉसिबिलिटी H माइनस बाहर चला जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये जो OH माइनस ने अटैक करा है वही बाहर चला जाए। तो कौन जाएगा बाहर? ऑफ कोर्स OH माइनस जो होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी H माइनस से, H माइनस तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए इस केस में जब मोनो एनायन बनता है तो यहाँ पे H की जाने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, OH माइनस ही चला जाएगा बाहर, तो फिर से हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही मिल जाएगा। तो इसीलिए जो बेटर प्रेफर मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, ये डाई एनायन वाला होता है। कहाँ गया, ये डाई एनायन वाला, बिकॉज अब डाई एनायन में जैसे ही आपने डाई एनायन बना लिया तो अब यहां से अगर आप इस O को बाहर करोगे, तो अगर इसको बाहर आप करते तो यहां से O पे एक नेगेटिव है ही, एक और नेगेटिव आ जाएगा, तो O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव एक एटम पे 2 नेगेटिव चार्ज, हाईली 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 अनस्टेबल, तो यहाँ पे इसका निकलने का कोई चांस ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे हाइड्राइड ही ट्रांसफर होता है और कोई चारा ही नहीं बचता। आया समझ में? तो इसीलिए ज्यादा प्रेफरेबल मैकेनिज्म होता है। मैंने आपको दोनों बता दिया, आप जिससे भी जाना चाहो करेक्ट हो आप, ठीक है, बट मोर प्रेफरेबल ये डाई एनायन इंटरमीडिएट से जाती है। अब देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। आपको मैंने बता दिया मैकेनिज्म कैसे होता है, आरडीएस स्टेप भी बता दिया, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द आरडीएस स्टेप, बोलो यार, मैंने वो भी बता दिया। अब देखो, और आप वैसे भी सब कुछ तो पढ़े ही होगे, सर ने आपको पढ़ाया भी होगा, ठीक है। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया। Which of the following will not undergo Cannizzaro reaction? तो देखो चला जाएगा, एल्डिहाइडिक लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ये देता है, फॉरफ्यूरल है ये, मैंने बताया था इसका नाम क्या होता है, फॉरफ्यूरल, ठीक है, तो ये दे देगा। बाद बाकी लेकिन ये नहीं देता, ध्यान रखना, ये नहीं देता कैनिज़ारो, ठीक है, ये नहीं देता कैनिज़ारो, बिकॉज यहाँ पे जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको ये अपने रेजोनेंस के पावर से इसको खत्म कर देता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता ही नहीं है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रहता ही नहीं है तो फिर क्या होता है, फिर OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाता। सिमिलरली ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी कैनिज़ारो नहीं देता, ये भी कैनिज़ारो नहीं देता, ठीक है, बिकॉज इसका प्लस एम बहुत तगड़ा होता है, और अगर इसका प्लस एम बहुत तगड़ा होगा तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव है उसको डिक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, OH माइनस अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ये पैरा NN डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जो है वो भी नहीं देता,
पायरोल 2 कार्बोल्डिहाइड जो है ये भी नहीं देता, लेकिन ये फ्यूरान वाला दे देता है, बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिस एक्सटेंट से यहाँ पे रेजोनेंस हुआ था पूरे रिंग में और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को घटा दिया था, यहाँ पे वो नहीं हो पाता, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे उस तरीके से रेजोनेंस नहीं हो पाता, तो इसीलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बनी रहती है सेंटर पे और OH माइनस का अटैक हो जाता है। यस और नो? आपने पढ़ा होगा ये सब, मैं मान के चल रहा हूँ सर ने आपको सब कुछ पढ़ाया ही होगा। तो चलो भाई, ये तो दे देगा, ये दे देगा, बोल रहा है नॉट अंडरगो, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ठीक है, ये भी दे देगा, देखो एल्डिहाइड ग्रुप है। बट इफ आई टॉक अबाउट CCl3CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल, बोलो यार, क्लोरल बोलते हैं, क्या ये देगा CCl3CHO? CCl3CHO देगा क्या? CCl3CHO देगा क्या? सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो डेफिनेटली सबसे पहले OH माइनस क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा CCl3, ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा CO नेगेटिव, और यहाँ पे H और OH ने अटैक करा है तो ये। अब देखो, अब दूसरा मॉलिक्यूल लो आप, किसका, CCl3C डबल बॉन्ड OH का। अब ऐसा आप सोच सकते हो कि भाई अब क्या होगा, अब हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाए, बिकॉज O नेगेटिव आया और यहाँ से ये हाइड्राइड ट्रांसफर होके और फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरल पे अटैक कर दे। बट क्या ऐसा हो पाएगा क्या? आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता, और ये मॉलिक्यूल कैनिजारो दिखाता ही नहीं है। तो भाई अगर हाइड्राइड ट्रांसफर यहाँ से नहीं हो पाता तो फिर होता क्या है? एक बात बताओ मेरे को आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है, ये जब अटैक किया, ये इंटरमीडिएट तो बना ही हुआ है तो यही बनाते हैं, क्यों ज़्यादा ये करना। यहाँ पे CO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। देखना यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप O नेगेटिव करके हाइड्राइड का ट्रांसफर करो, या तो इस CCl3 को बाहर फेंक दो, बाहर कौन जाएगा? देखो ये जो, अगर यहाँ से CCl3 को बाहर फेंकोगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा CCl3 माइनस, और अगर H को बाहर फेंकोगे तो यहाँ से निकलेगा H माइनस। जो CCl3 नेगेटिव होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, आप जानते भी हो, क्लोरीन एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, उसके साथ ये 2p पाई 3d पाई बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनायन होता है। तो बाहर इस बार H माइनस, ये हाइड्राइड ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि जैसे ही O नेगेटिव अपना लोन पे रिवर्ट बैक करता है, पाई बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से CCl3 बाहर निकल जाता है, बिकॉज दिस इज मच मच मोर स्टेबल कंपेयर टू H माइनस। आया समझ में? ऐसा लगता है ना कि हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, तो H माइनस से ज्यादा ही स्टेबल होता है कौन, CCl3 माइनस। इसीलिए यहाँ से इसका लॉस होता है, इस ग्रुप का लॉस हो जाता है, और अगर इस ग्रुप का लॉस हो जाएगा तो फिर ये अटैक ही नहीं कर पाएगा दूसरे मॉलिक्यूल पे, फिर कैनिजारो हो ही नहीं पाएगा, और यहाँ पे हो जाता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। आया समझ में? आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाती है, CCl3 बाहर निकल जाएगा CCl3 माइनस के फॉर्म में, फिर वो H प्लस लेके CHCl3 और क्लोरोफॉर्म बना लेगा, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हेलो फॉर्म रिएक्शन, जिसमें क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये मिलते हैं प्रोडक्ट के तौर पे, तो हम क्या बोलते हैं, वो होता है अपना हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो इस केस में, क्लोरल के केस में नो कैनिजारो, ये कैनिजारो दिखाता ही नहीं है, ठीक है, ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा, ध्यान रहे इस बात का। इनफैक्ट CBr3COH होता तब भी नहीं दिखाता, Ci3COH होता तब भी नहीं दिखाता, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब, कि भाई सब दिखा देगा, तो दिखाएगा कौन नहीं, तो ये अपना आंसर तो होगा नहीं। इसने पूछा है कि भाई कौन नहीं दिखाएगा, तो कौन नहीं दिखाएगा बताओ, ये नहीं दिखाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी नहीं दिखाएगा। बात बाकी देखो, इसकी बात करते हैं। देखो कौन कहने वाले CHO, चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये है। अब OH माइनस सबसे पहले क्या करेगा, दोनों इक्विवेलेंट सेंटर है, कहीं भी अटैक करवाते हैं, यहाँ पे अटैक करवाया, इसको खोल दिया, तो क्या बनेगा, देखो C पे O नेगेटिव, यहाँ पे H, अटैक जिसने करा है OH माइनस ने, वो आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड H है तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा बताओ, अब कोई हमें दूसरा मॉलिक्यूल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज विद इन मॉलिक्यूल एक और C डबल बॉन्ड OH है, और इस पे यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो आप नेगेटिव चार्ज जो पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे रिवर्ट बैक करेगा अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होकर और सीधा इस कार्बोनिल पे अटैक कर देगा और ये खुल जाएगा। और
ऐसे टाइप के कैनिजारो को क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। विद इन मॉलिक्यूल आपके दो दो एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल मौजूद है, दो दो एल्डिहाइडिक सेंटर मौजूद है, जिसपे हाइड्राइड ट्रांसफर भी इंट्रामोलिकुलर हो रहा है। तो ये कैसा है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो का एग्जाम्पल है। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, यहाँ पे HO, ये C डबल बॉन्ड हो, बोलो हाँ या ना। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ जाएगा, C, एक H पहले से था, एक और H आ जाएगा, और जैसे ही पाई टूटेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, बोलो यार ये शिफ्ट हो रही है, तो O नेगेटिव आ जाएगा। ये एसिड है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये COH एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ये O नेगेटिव H को पकड़ लेगा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, और क्या बन जाएगा फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा, CO O नेगेटिव, जहाँ O नेगेटिव वहाँ Na पॉजिटिव दिखा दो, बाद बाकी ये क्या बन जाएगा, CH2, दो हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन पहले से थे, जब हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ होगा तो एक और हाइड्रोजन आ गया होगा, CH2OH बन जाएगा, ये और नो ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखना, अभी तो ये हमारा क्या बना, अभी क्वेश्चन आधा अधूरा है, क्वेश्चन अभी बचा है। देखो अभी हमारा ए बना, हमने जो बनाया वो क्या बना, हमारा ए बना, अभी जो हमने बनाया वो क्या बना, ए। सो दिस इज आवर ए, यस और नो। अब ए की रिएक्शन इन्होंने H+ हीट से करवाई है, तो भाई H+ हीट से क्या होगा दिखाता हूं और फिर हम बनाते हैं। देखो क्या होगा, इसको मैं इरेज कर सकता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है, आपने तो देख ही लिया मैकेनिज्म। अब देखो यस और नो, ऐसा है, ऐसा ही है। अब देखो, अब H+ और हीट है, तो H+ के प्रेजेंस में क्या होगा, ये O नेगेटिव पक्का H+ को ले लेगा, क्योंकि H+ है तो O नेगेटिव H+ को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो, ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार इसके एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं रहे होंगे, एक मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसा प्रोडक्ट दिया होगा, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल तो था नहीं, वो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन मिक्सचर में। तो हम एक ऐसा सेम मॉलिक्यूल और बना सकते हैं, कैसे, ऐसे, जरा सुनना, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा हम ये बना सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं कि भाई ये पहला मॉलिक्यूल जिससे हमें प्रोडक्ट मिला, और ये और भी मॉलिक्यूल हो गया होगा जो H+ के बाद ऐसा बन गया होगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पे अटैक थोड़ी ना हुआ होगा, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, तो ऐसा हमने दिखा दिया। अब देखो मीडियम तो अपना एसिडिक है ही, लास्ट में आपने H+ ले ही रखा है, इसके O नेगेटिव या दो मॉलिक्यूल जब O नेगेटिव, मतलब ऐसा दो मॉलिक्यूल जब O नेगेटिव H+ को ले लेगा, तो भाई इससे लेने से H+ की कॉन्सेंट्रेशन तो खत्म नहीं हो जाएगी, H+ बचा ही रहेगा, बहुत ज्यादा H+ होगा, तो H+ मतलब मीडियम अपना एसिडिक है ही। अब उसके बाद बताओ एक बात, हीटिंग भी की गई है, तो यहां से दिख रहा है आपको सामने में, इधर क्या है, ये एसिड है, और इधर क्या है, अल्कोहल, ये एसिड है और अल्कोहल। जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे करवाना है अपने को, यहाँ से डायरेक्ट आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक से बना देता हूँ कि देखो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH पकड़ो और अल्कोहल का H पकड़ो, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा, वाटर का लॉस कर दो, तो यहाँ से कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपकी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी। आपने मैकेनिज्म पढ़ा होगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एस्टरिफिकेशन होने के बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, CO, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा, O, या ऐसे दिखा लेते हैं, ये बन जाएगा, ये और नो, ऐसा बन जाएगा, बिकॉज देखो यहाँ से OH और H जाएगा, तो ये कार्बोनिल इस CH2 के साथ चिपकेगा, तो ये कार्बोनिल CH2O के साथ चिपकेगा, एक H यहाँ से गया है, बोलो यार, तो ये CH2O के साथ चिपकेगा, वो मैंने चिपका दिया, बोलो हाँ या ना। उसके बाद क्या होगा, सिमिलरली इधर से OH, इधर से H, ये अल्कोहल का H, और यहाँ से OH, तो HOH जब जाएगा तो ये CH2O जो है वो इस CO से चिपकेगा, तो CH2O जो था ये इस CO से चिपका, और यही अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा।
बोलो यार हाँ या ना। तो H प्लस हीट का क्या रोल था, सबसे पहले रोल ये था कि भाई ये O नेगेटिव है वो प्रोटोनेट हो जाए। उसके बाद ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो एक और मॉलिक्यूल को हमने सामने में लाया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एस्टरिफिकेशन। बिकॉज जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, सामने में अल्कोहल है और मीडियम अपना एसिडिक है, तो तुरंत क्या कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाती है। आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपना, अब मैच कर लेते हैं। देख लो इसका प्रोडक्ट जो होगा अपना, देखो ये तो होगा नहीं, गलत ही है। देखो यस ये दिया हुआ है, देखो ये प्रोडक्ट आ जाएगा बी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, बी आ जाएगा। 6 मेंबर की रिंग बनेगी। इन्होंने 1 2 पता नहीं क्या ही बना रखा है ना, तो ये नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 ये अजीब ही है, यहाँ पे हर जगह नहीं होगा बिकॉज एस्टर लिंकेज होगा, है ना। तो CH2 के इधर, CH2 के इधर, ये जो CH2 है उसके इधर एक कार्बोनिल वाला ग्रुप होगा, एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप होगा। यहाँ पे CH2 ही दिखा दिया और मतलब CH2 का लिंकेज दिखा दिया, लेकिन CH2 का लिंकेज कहीं होगा ही नहीं। देखो आप प्रोडक्ट में देखो, है ना, देखो इस CH2 को देखो, आप इस CH2 को देखो, यहाँ पे CH2 के लिंकेज है ही नहीं, इधर ऑक्सीजन है इधर कार्बोनिल है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाया हमने। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट ये डायरेक्ट था। ऐसा था ये। एक मिनट, इस प्रोडक्ट को मैं फिर से बनाता हूँ, है ना। कार्बन नंबर मैंने इंक्रीज कर दिया। देखो ये ऐसा प्रोडक्ट था भाई, देखो ऐसा हम दिखा सकते हैं। ये ऑक्सीजन, ये है ना, इसके बाद ये इससे CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और यहाँ से ये CH2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका आ जाएगा। तो देखो ये भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग की जनरेट हुई। CH2 जस्ट अपोजिट है, ठीक है, उनमें कोई, मैंने कार्बन एटम ज़्यादा दिखा दिए थे। अब देख लो, अब आप मैच कर लो, आपको यही मिलेगा। आप साइक्लाइजेशन करो, यहाँ से वाटर बाहर करो, यहाँ से वाटर बाहर करो, आपको ये मिलता नज़र आएगा, ठीक है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आया समझ में? और वही ऑप्शन जो था आपका बी वाला, वो मैंने पहले मतलब कार्बन एटम्स ज़्यादा कर दिए थे तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कैनिज़ारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विद, किसके साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा CHOA हो जाएगा, फरफ्यूरल हो जाएगा, CH3CHO यहाँ पे नहीं होगा। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे नहीं होगा। वाई? बिकॉज CH3CHO क्या है बताओ, CH3CHO क्या है, ये एसिटल्डिहाइड है और वो एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। कैनिज़ारो में क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का एब्सेंस होना, मतलब वो मौजूद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मौजूद है तो ये कैनिज़ारो नहीं देगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अपना। आया समझ में? ये भी कैनिज़ारो, ये कैनिज़ारो देगा क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन डज नॉट, हाँ ये तो दे देगा ना, डज नॉट टेक प्लेस बोला, ये तो दे देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, है ना। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो 4, देखो इन द रिएक्शन CH3 थ्राइस CHO क्या है भाई, बना लो पहले, है ना, बना लो। ये Me, ये Me, ये Me, है ना, 3 Me लगा दिए और इस कार्बन पे क्या है, COH है। आया समझ में? अब उसके बाद देखो HCHO है, तो नेक्स्ट पेज पे ही करना होगा, वही ज़्यादा अच्छा होगा। देखो यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me और यहाँ पे COH। आया समझ में? प्लस क्या है H, C डबल बॉन्ड OH। इज इट क्लियर? अब देखो क्या दिया हुआ था, NaOH, तो OH माइनस सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स है, तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स होते हैं तो वो क्या होता है अपना, क्रॉस कैनिज़ारो। फिर आपको वहां देखना पड़ेगा भाई, अटैक वहां होगा जहां पे मोर एंड मोर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना हो। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। बट इधर से क्या लग रहा होगा, इस पूरे ग्रुप का प्लस आई लग रहा होगा, और प्लस आई जब लगाएगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर डिक्रीज कर जाएगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे OH माइनस का अटैक नहीं होगा। अटैक किसका होगा, अटैक इस OH माइनस का होगा इस पे। तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले इस पे अटैक होगा, ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCO नेगेटिव H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। यस और नो, यही बनेगा। अब यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर, और जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है आपका, उस पर क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। ये कार्बन है,
इस कार्बन से जुड़ा हुआ था ना, वो दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ से ये Me, ये Me और ये Me। अब क्या होगा, ये वापस नीचे आएगा और ये यहाँ पे अटैक, ये खुल जाएगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलो देखो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, ये OH बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा CH, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे CMe, यही होगा, हाँ या ना, टेल मी। अब इसके बाद क्या हो, देखो ये बेस की तरह काम करेगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन होके जो फाइनल आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो कुछ ऐसा होगा, HCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, प्लस क्या बन जाएगा, ये देखो CH2OH, ये सोनो, ये CH2OH बन जाएगा क्योंकि O नेगेटिव H प्लस को लेगा तो OH बन जाएगा। बाद बाकी जो ग्रुप है वो लगा दो आप, CMe3, तो CMe3 लगा दो। ये आपके प्रोडक्ट्स होंगे किस, इस रिएक्शन के। एंड दिस इज व्हाट क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, दिस इज नॉट सेल्फ कैनिजारो। सेल्फ कैनिजारो क्या था, जब हाइड्राइड ट्रांसफर खुद के मॉलिक्यूल पे होता है तब वो होता है सेल्फ कैनिजारो। यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन किसी और मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे हुआ है, डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे हुआ है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। आया समझ में? अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इट्स नॉट अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, एक ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो आप HCOH का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। आया समझ में? तो कैनिजारो रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये परफेक्टली डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। चलो भाई देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, है ना। अच्छा ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन मैच कर लो। तो HCO नेगेटिव था, बाद बाकी ये क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। देखो यार ए ऑप्शन आ जाएगा, ये तो गलत ही है, ये CH3OH गलत ही है ना, ये भी गलत ही है, ये भी गलत ही है। ठीक है, ये सब गलत है। इधर भी सोडियम फॉर्मेट बना दिया, इधर भी सोडियम फॉर्मेट बना दिया, मतलब इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, गलत है। इधर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, इस पे तो अटैक ही नहीं होगा पहली बार में। बोलो यार, पहली बार में तो अटैक कहाँ होगा, HCOH पे। तो ए ऑप्शन अपना जो है वो करेक्ट है, बाद बाकी गलत ऑप्शन है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या होगा, सिंपल, फिर से वही कहानी करना है अपने को, फिर से वही कहानी करना है। देखो HCHO पे अटैक होगा फिर से, तो क्या बन जाएगा, OH माइनस का अटैक करवाओ HCHO पे, इस पे अटैक हो जाएगा, खुल जाएगा। क्यों इस पे मैंने अटैक करवाया, बिकॉज ये जो बेंजल्डिहाइड है वो इसके प्लस एम इफेक्ट से यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इस कार्बन पे, वो बहुत ज्यादा क्या कर गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा। डिक्रीज कर गया होगा तो डेफिनेटली OH माइनस इसी फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे ही पहली बार में अटैक करेगा, न कि उस मॉलिक्यूल पे। आया समझ में? तो इसीलिए इस पे अटैक होगा, और अगर इस पे अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा HCO नेगेटिव, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, हमने ये बना लिया, अब नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। देखो हमने ये अभी ये बनाया अटैक से, फॉर्मल्डिहाइड पे हमने अटैक करवा के और ये बना दिया। अब देखना, ये अपना ये है और यहाँ पे OCH3 है। तो अब बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। अब क्या होगा, सिंपल वही हाइड्राइड ट्रांसफर, ये O नेगेटिव वापस आएगा और यहाँ से क्या होगा बताओ, यहाँ से H का ट्रांसफर इस पे। आया समझ में? तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। H माइग्रेट किया है कहाँ से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ से H का ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। ये सुनो, हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होगा, इस पे अटैक होगा, बिकॉज ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है। बोलो यार, ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड है, तो इस पे अटैक होगा। तो क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस क्या बन जाएगा, देखो इस पे अटैक हुआ है तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये O नेगेटिव क्या करेगा, इस H प्लस को ले लेगा, यहाँ से ये एसिड है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा, H को ले लेगा, तो फाइनली जो बनेगा प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, HCOO नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव, और प्लस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना।
ये आपके जो होंगे वो मेजर प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ या ना, आया समझ में? आई होप आपको आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया, ये इंटरमीडिएट बना, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर अब इस पे हो जाएगा, फाइनली ये बन जाएगा CH2O नेगेटिव, वो एसिड बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव जब रिवर्ट करेगा तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे एक OH है एक H है, एक H तो चला गया किस पे, इस पे, तो एक H पहले से था, एक और H आ गया, साथ में ये पाई बॉन्ड खुला होगा तो O नेगेटिव ने क्या किया, एसिड से H+ ले लिया और ये बन गया। तो यही आपके मेजर प्रोडक्ट्स होंगे। अब देख लो भाई ऑप्शन क्या क्या कहता है, देखो ए ऑप्शन ही आ जाएगा, देख लो ये HCO नेगेटिव K पॉजिटिव है तो K पॉजिटिव लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो गलत ही है, ये भी गलत, ये भी गलत। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, इन द गिवन कैनिजारो रिएक्शन 2PHCHO, ऑफ कोर्स ये कैनिजारो देगा, OH- से आपको ये दे रहा है। द स्लोएस्ट स्टेप इज, मैंने बताया था जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप बोलते हैं। तो क्या बताया मैंने अभी, हाइड्राइड ट्रांसफर वाला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। तो देखो अटैक ऑफ OH- गलत है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन। द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द, गलत बात है, वो तो एसिड बेस रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शन है, ये भी गलत बात है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द कैनिजारोज रिएक्शन द इंटरमीडिएट दैट विल बी द बेस्ट हाइड्राइड डोनर। अब हाइड्राइड डोनर बेस्ट कौन सा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यस और नो, जिसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाई एनायन है, यहाँ भी डाई एनायन है, डाई एनायन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो चांस है कि H- ही जाएगा, इसमें से तो चांस था कि OH- निकल जाएगा, लेकिन डाई एनायन के केस में से तो H को ही जाना पड़ेगा। हाँ या ना, H को ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली ये भी डाई एनायन है, ये भी डाई एनायन है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, -M या -R ग्रुप, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर लेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ नहीं पाएगी, तो हाइड्राइड ट्रांसफर इजीली आराम से नहीं हो पाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं, देखो OMe क्या कर रहा होगा, +M या +R इफेक्ट लगाएगा, इससे क्या होगा, हाइड्राइड डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस इज बेटर डोनर ग्रुप, यस और नो, एंड बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर आर बेटर माइग्रेटर्स। तो सबसे अच्छा बेस्ट हाइड्राइड डोनर कौन सा होगा, C वाला, बिकॉज ऑफ +M और +R इफेक्ट ऑफ OMe। आया समझ में? यहाँ तो -M -R इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, ये तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है बेचारा, क्योंकि इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट हमने लगा नहीं रखा है, और यहाँ तो H से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि OH ही चला जाए, तो ये तो कभी नहीं होगा। डाई एनायन में देख लो कि भाई कौन सा होगा, ये जिसपे +M और +R ग्रुप लगा है वो होता है। बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेटर माइग्रेटर्स। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, देखो कह रहा है 8, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, बताना है आपको कि भाई इसका जब डिस्प्रोपोर्शनेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, और इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन्वॉल्व है, तो सेल्फ कैनिजारो होगा, और सेल्फ कैनिजारो कैसा होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन ही होता है, तो इसीलिए बोल रहा है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करवाने पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कैनिजारो करवाना है और फिर बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट बन रहा है या ये प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो चलो बताते हैं। सबसे पहले ये मॉलिक्यूल है HCOD और OH-। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, देखो क्या था, ये था HC+O D, और क्या है OH-, ये है, हाँ या ना, ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा, बोलो यार, तो क्या बन जाएगा, HCO- और ये D आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? अब इसके बाद क्या होगा बताओ, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ HCOD पे ट्रांसफर। तो अब बताओ, अब दो पॉसिबिलिटी, एक CH बॉन्ड है, एक CD बॉन्ड है, कौन माइग्रेट करना चाहेगा, जब ये नेगेटिव वापस आएगा, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, तो CH माइग्रेट करेगा CD? तो ऑफ कोर्स आप जानते हो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो CD की ज्यादा होती है कंपेयर टू CH, यस और नो। आइसोटोपिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, CD की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू CH। तो अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो क्या ये जल्दी माइग्रेट कर पाएगा, क्या CD-D- का ट्रांसफर आसानी से हो पाएगा? आंसर नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो कौन ट्रांसफर होगा, H ट्रांसफर होगा, H वाला। तो ये वापिस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो C+O आ जाएगा, एक OH है तो एक OH, H चला गया, D बचा तो D आ गया, साथ में क्या बनने, इस पे अटैक हुआ है तो H एक था, एक C था, एक D था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, बोलो यार, तो O-। अटैक किसने किया, H ने, तो एक और H आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये एसिड, ये बेस की तरह काम करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये O- यहाँ से H+ को ले लेगा और फाइनली क्या बना लेगा, देखो DCO
ओ नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा H, क्या बन जाएगा बताओ, CH2 ऐसे बन जाएगा, है ना, CH2DOH बन जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट्स हो जाएंगे इसके। आया समझ में? तो देख लेते हैं अब ऑप्शन में कौन सा है। देखो DCO माइनस और CH2DOH बना था, देखो DCO माइनस और CH2DOH, इधर तो HCO माइनस HCO माइनस, और यहाँ पे क्या बनाया है, DCO माइनस तो बनाया है, DCH2OH भी बनाया है, बट A हो सकता है और D हो सकता है। आप देखते हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका R और S क्या बन रहा है, फिर हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं यस और नो, क्योंकि इसमें A और D ऑप्शन तो इधर वाला सेम ही है। अब डिपेंड करेगा R S क्या है, फिर हम ऑप्शन टिक करेंगे। तो चलो R S के लिए हम देखते हैं, ये वाला देखते हैं, DCOD। देखो सबसे पहले क्या होगा बताओ, OH माइनस अटैक करेगा इस पे, ठीक है, OH माइनस था या OD था, क्या था, OH माइनस ही था, ठीक है। चलो देखो तो क्या बन जाएगा बताओ, DCO नेगेटिव, फिर यहाँ पे D और फिर यहाँ पे OH। अब ये क्या कर रहा होगा, पक्का ही सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ DCOD पे अटैक, तो ये यहाँ से अब पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी CD बॉन्ड है, यहाँ भी CD बॉन्ड है, तो चारा ही नहीं है CH का, तो CD ही माइग्रेट करेगा, तो CD माइग्रेट करेगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O DOH, यस और नो, प्लस क्या बन जाएगा, DCO नेगेटिव, यहाँ पे D आ जाएगा और एक और D आ जाएगा, बिकॉज 2 D पहले से था, एक और D आ जाएगा तो CD3। अब देखो वही एसिड बेस रिएक्शन, O नेगेटिव H को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, DCO नेगेटिव प्लस 3 D आ जाएंगे, CD3 और OH, क्या आ जाएगा, CD3OH आ जाएगा, CD3OH आ जाएगा, ठीक है। ये आपके मेजर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो बताओ भाई क्या आ जाएगा, CD3 DCO माइनस और CD3OH। देखो अब लास्ट वाला ऑप्शन देखो, DCO माइनस CD3OH। अब ये ऑप्शन भी इसमें सही था, ये ऑप्शन भी सही था, बट इधर देखो, इधर कुछ गलत कर दिया होगा, CH2DOH कर दिया इन्होंने, तो इसीलिए ए ऑप्शन तो अपना गलत है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज P और Q जो है वो ये है अपना P, ये है अपना Q, अल्कोहल ये है, और इस केस में जो R ये है और S ये है, तो परफेक्ट मैचिंग ऑप्शन डी के साथ हो रहा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखो कंप्लीट द रिएक्शन एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म, ठीक है, वही मैकेनिज्म बताना है और रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। देखो भाई HCHO NaOD और हीट दिया, चलो बारी बारी मैकेनिज्म के साथ करते हैं। देखो HCHO था तो HCHO बना लो आप, इसके बाद क्या है NaOD, तो OD माइनस क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक करेगा, सबसे पहले ये खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, HCO नेगेटिव, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे OD आ जाएगा, यस और नो, इज इट क्लियर। अब इसके बाद देखो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ जो ये होगा फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, तो ये वापस आएगा और यहाँ से CH बॉन्ड माइग्रेट करके इसको खोल देगा, हाँ या ना, हाइड्राइड ट्रांसफर RE स्टेप। उसके बाद क्या बन जाएगा, देखो एक H बच गया पहले वाले मॉलिक्यूल पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे OD आ जाएगा, डू यू एग्री और नॉट, OD आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से H ट्रांसफर हुआ है, तो CH, 2 H पहले से थे, एक और H आया तो 3 H हो गए। अब उसके बाद देखो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आया समझ में, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी ही होगी। आया समझ में। अब इसके बाद O नेगेटिव क्या करेगा, इस D को ले लेगा, वही एसिड बेस रिएक्शन, H था तो H को ले रहा था, D है तो D को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCOO नेगेटिव, जहां नेगेटिव वहां Na पॉजिटिव दिखा दो, साथ में क्या बन जाएगा, CH3OD। तो ये आपके मेजर प्रोडक्ट्स होंगे और मैकेनिज्म आपका ऐसा रहेगा। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस बार DCHO है और NaOD, चलो करते हैं DCHO और NaOD का करते हैं। देखो अगर DCHO हुआ तो क्या करोगे, DCHO कुछ ऐसा रहा होगा और अभी भी OD माइनस है, तो OD माइनस इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो DCO नेगेटिव, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा। अब जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा DCOH का, उस पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, या देखते हैं किसका ट्रांसफर होगा। अब आप ही बताओ, एक CH बॉन्ड है, एक CD बॉन्ड है, तो अभी मैंने बताया कि CD बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो स्ट्रॉन्गर होता है तो ये टूट नहीं पाएगा तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर ही हो जाएगा, इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, D तो रहेगा ही, C डबल बॉन्ड आ जाएगा और OD प्लस H का ट्रांसफर हुआ इस पे DCH
H का ट्रांसफर H और यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव। आया समझ में? ये बेस की तरह काम करेगा, O नेगेटिव D को ले लेगा तो फाइनली क्या बन जाएगा अपना DCOO नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ Na पॉजिटिव दिखा दो, बाद बाकी CH2OD आ जाएगा। ये सॉनो CH2D और इसके साथ OD अब आ जाएगा बिकॉज इस O नेगेटिव ने D को ले लिया है, तो ये बन जाएगा। दीज आर मेजर प्रोडक्ट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपने थ्योरी क्लासेस में भी सर ने आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो PHCHO और HCHO इसका करते हैं। देखो बताओ अटैक कहाँ होगा सबसे पहले? पक्का ही फॉर्मल्डिहाइड पे। यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पीएच के जो बेंजीन रिंग हो, फिनाइल रिंग, उससे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो पक्का ही अटैक यहाँ पे होगा और ये खोल देगा। तो क्या बनेगा देखो HCO नेगेटिव H, यहाँ पे OH आ जाएगा। आया समझ में? अब यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर होगा किस पे? इस पे थोड़ी ना होगा, अब इस पे होगा। यस और नो? क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, तो इस पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। तो अब क्या बना लो आप PHC डबल बॉन्ड OH, तो ये O नेगेटिव वापस आएगा, यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा देखो HC डबल बॉन्ड OH आ जाएगा प्लस PHC पे O नेगेटिव, यहाँ पे H और एक और H आ जाएगा बिकॉज एक H का ट्रांसफर हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफर, तो एक और H आ जाएगा। देखो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, यहाँ से H ले लेगा एसिड से, तो क्या बन जाएगा HCOO नेगेटिव प्लस क्या बन जाएगा PHCH2OH, बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा और सोडियम फॉर्मेट। अब देख लो यार K पॉजिटिव था या Na पॉजिटिव। अगर K पॉजिटिव था तो K पॉजिटिव लगा लेना, अगर Na पॉजिटिव था तो Na पॉजिटिव लगा लेना काउंटर बैलेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ये PHC डबल बॉन्ड COH। देखते हैं अब इसका क्या होगा 12th का। चलो देखो क्या दिया हुआ था, OH माइनस ही था ना, क्या है भाई, हाँ KOH है। ठीक है, देखो KOH है मतलब OH माइनस है। कहाँ अटैक होगा? पक्का ही सेंटर पे अटैक होगा और ये खुल जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहा होगा वो क्या होगा, इस फिनाइल रिंग से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो अटैक इस वाले कार्बोनिल पे होगा और ये खुल जाएगा। तो क्या बनेगा पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे चली जाएगी, ऑक्सीजन पर, तो C डबल बॉन्ड ये रह जाएगा एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। आया समझ में? अब देखो इंट्रा विद इन मॉलिक्यूल आपको एक और, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्शियल तो रहा ही होगा, पार्शियल पॉजिटिव तो रहा ही होगा। अटैक पहली बार में भले ही यहाँ होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मौजूद यहाँ पे रहा होगा ना। तो अब क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ट्रांसफर, ये O नेगेटिव वापिस आएगा और यहाँ से H माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, H का ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर, और इस पे अटैक करेगा, ये खोल देगा। तो देखो क्या बनेगा PHCO नेगेटिव, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा। आया समझ में? अब ये O नेगेटिव इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा देखो PHCH, ये OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा COO नेगेटिव, और क्या आ जाएगा बताओ, K पॉजिटिव था तो काउंटर बैलेंस के लिए K पॉजिटिव। ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं 13 देखते हैं MENO2 HCHO एक्सेस। अब देखो भाई KOH है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ध्यान रहे कि HCHO क्या है, एक्सेस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अटैक करने से पहले, चलो इस पेज पे मैं लिखता हूं। ठीक है, देखो MENO2 और HCHO ये क्या है, ये एक्सेस में प्रेजेंट है। और बताओ यहाँ पे क्या था, OH माइनस था। देखो एक बात बताओ मेरे को आप, ये MENO2 ये तो पक्का ही एल्डिहाइड और कीटोन से तो ज्यादा ही एसिडिक रहा होगा इसका प्रोटॉन, बिकॉज वो नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये कुछ ऐसा है, यस और नो, H H H और ये अपना ऐसा है, ये नाइट्रो ग्रुप है। आया समझ में? अब जो OH माइनस होगा, अगर ये एल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा एसिडिक है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो OH माइनस पहले फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इस H को चुराएगा। सेम एज अल्डोल, जैसे अल्डोल करवाते हो आप, पहले H को चुराते हो अल्फा हाइड्रोजन को, वैसे ही। और यहाँ पे उससे एल्डिहाइड या कीटोन से ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो नाइट्रो से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, नाइट्रो ग्रुप से। इसका -M -R तगड़ा होता है कंपेयर टू कार्बोनिल।
तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहां से क्या बन जाएगा CH2 नेगेटिव और NO2। आया समझ में। अब इसके बाद नाइट्रोइनोलेट जनरेट करेगा। अब इसके बाद देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, बोलो यार, वो इस HCHO पे अटैक करेगा। ठीक है, सेम एज क्रॉस अल्डोल, जैसे आप क्रॉस अल्डोल करवाते हो ना, वैसे चल रहा है। ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा जरा देखना, CH2, ये CH2 एज इट इज दिखा दिया, किस पे अटैक करा, इस पे, तो इस पे अटैक करा, इसके साथ क्या था, CH2 था, 2 हाइड्रोजन था, एक क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया, बाद बाकी इसके साथ क्या जुड़ा था, NO2। तो देखो ये O नेगेटिव, OH माइनस ने H प्लस को लिया, तो पक्का ही क्या यहाँ से बाहर क्या निकला होगा, यहाँ से बाहर निकला होगा वाटर। तो अगर यहाँ से वाटर बाहर निकला होगा, तो ये वाटर से क्या करेगा, ये O नेगेटिव प्रोटॉन ले लेगा, H प्लस ले लेगा, फिर से OH माइनस बाहर आ जाएगा, और आपको जो पहली बार में जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 NO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 और OH आ जाएगा। पहली बार में प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। बट क्या रिएक्शन अभी स्टॉप हो जाएगी, आंसर है नहीं। अभी देखो आपने H प्लस को लिया, फिर से आपने OH माइनस को जनरेट कर लिया, यस और नो। जैसे ही O नेगेटिव H प्लस को लेगा तो OH माइनस जनरेट हो जाएगा, OH माइनस फिर से जनरेट होगा, फिर से इस एसिडिक प्रोटॉन को पकड़ेगा, बिकॉज अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रो ग्रुप के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। आया समझ में। अब देखना, आप मेरे को एक बात बताओ, उसके बाद जैसे ही नेगेटिव बनेगा, उसके बाद फिर से इस पे अटैक होगा, व्हाई, बिकॉज इट इज गिवन इन एक्सेस। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, जो हमने अभी रिपीट किया सेम रिपीट होगा, बस एक और CH2 इस पे आता जाएगा, तब तक आएगा जब तक अल्फा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, देखो सुनना ध्यान से, ये क्या है, H CH2OH, और यहां पे क्या है NO2, बोलो हाँ या ना, यहां पे क्या है NO2। अब जो OH माइनस अभी हमने जनरेट किया है, वो क्या करेगा, इस H को चुराएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो CH यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे CH2OH आ चुका है, और यहाँ पे NO2 है। अब ये क्या कर रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि ये तो एक्सेस में दिया ही हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, एक CH2OH पहले से था, एक H यहाँ पे है, एक NO2 है, और उसके बाद इस पे अटैक होगा तो कार्बन इससे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2O नेगेटिव, यस और नो, CH2O नेगेटिव। देखो ये कार्बन इस पे अटैक हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव। आया समझ में, आई होप आपको आया होगा। अब उसके बाद देखो, जो वाटर, ऑफ कोर्स OH माइनस ने फिर से H प्लस लिया, तो यहाँ से फिर से बाहर क्या आ गया, वाटर बाहर आया, बोलो यार, तो उस वाटर से क्या करेगा, ये O नेगेटिव प्रोटॉन ले लेगा, और ये शिफ्ट हो जाएगी, फिर से OH माइनस जनरेट होगा, फिर से अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फिर से उसको चुराएगा। तो ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी, कब तक, जब तक कि आपके सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो क्या बन जाएगा, देखना, ये बन जाएगा HCOH OH, और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। आया समझ में। अब इसके बाद देखो, अभी आपने OH माइनस रीजनरेट किया, वो OH माइनस आएगा और इस H प्लस को लेगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ इसके साथ CH2OH जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH2OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पे NO2, और अभी HCHO एक्सेस में प्रेजेंट है, वो तो बाल्टी भर भर के है ही, तो ये नेगेटिव चार्ज अब इस पे अटैक करेगा, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर देगा। आया समझ में। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, COH OH, एक NO2 है वो दिखा दो, और इसके बाद ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो फिर से CH2O नेगेटिव जनरेट होता हुआ नजर आएगा। OH माइनस ने H प्लस को लिया था, तो यहाँ से फिर से आपने वाटर बाहर निकाला होगा, और यहाँ से जो वाटर बाहर निकाला, उस वाटर से क्या करेगा, ये O नेगेटिव जो आपने बनाया है, ये O नेगेटिव आएगा, इस H प्लस को लेगा, किस H प्लस को, इस H प्लस को, ठीक है, इस H प्लस को लेगा, और यहाँ से फिर OH माइनस रीजनरेट हो जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, कुछ ऐसा बन जाएगा, NO2 रह जाएगा, और 3 CH2OH लग जाएंगे, और यही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अब कोई और रिएक्शन नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात और, अभी खत्म नहीं हुई पिक्चर, अभी कहानी बची है। कैसे बची है, सुनना ध्यान से। एक बात बताओ, हमने अभी अल्डोल टाइप रिएक्शन करवाई, कब तक करवाई, जब तक कि सारे अल्फा हाइड्रोजन खत्म नहीं हो गए, है ना। अब इस प्रोडक्ट में देखो, अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जो अभी OH माइनस रीजनरेट करवाया है आपने, वो इसके साथ अब कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि अब इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां से अब H+ नहीं चुरा सकता, यहां पे नेगेटिव नहीं आ सकता और वो फिर फर्दर फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं कर सकता। आया समझ में? तो यहां से तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर है। पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है वो किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में प्रेजेंट है। आया समझ में? वो किस में प्रेजेंट है? वो एक्सेस में प्रेजेंट है। तो जो OH- होगा वो क्या करेगा? अब इस पे कैनिजारो दिखा देगा। आया समझ में? वो क्या दिखा देगा? कैनिजारो दिखा देगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो, अब ये जो OH- अभी बचा है ये तो एक्सेस में है ही, बोलो यार, ये तो एक्सेस में है ही। तो ये OH- अब इस पे कैनिजारो दिखा देगा, फिर से फर्दर अटैक। और अब इसका मैकेनिज्म जानते हो, तो साथ में ये भी मिल जाएगा CHCO नेगेटिव, लेट से Na पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3OH। और जो मेजर प्रोडक्ट अपना मिला था वो क्या था? ये था। ठीक है, ये अपना मेजर था, लेकिन साथ में जो थोड़ा बहुत फॉर्मल्डिहाइड बच गया होगा उस पे OH- क्या दिखा देगा? कैनिजारो रिएक्शन, और साथ में ये मिल जाएगा। बट मेजर प्रोडक्ट अपना जो होगा वो ये होगा। आया समझ में? आई होप आपको आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी कुछ वैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। देखो, और ये भी कुछ वैसा ही है। देखो इस बार MeNO2 था, यहाँ पे क्या है? CHO है। तो सेम जैसा हमने यहाँ पे करवाया वैसे ही चीजें चलेंगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको, इसका नाम बहुत ही एक फेमस नाम है, देखो इसको बोलते हैं पेंटाइरिथ्रिटोल। इरिथ्रिटोल स्पेलिंग देख लेना एक बार आप, क्या है? इसको बोलता है पेंटाइरिथ्रिटोल बोलते हैं। ठीक है, पेंटाइरिथ्रिटोल, इरिथ्री होता है। ठीक है, इरिथ्रिटोल। ठीक है, पेंटाइरिथ्रिटोल बोलते हैं इसको, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल। और ये तो पोटेशियम फॉर्मेट है। तो देखो ये कैसे बना होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, सेम वही प्रोसेस होगा, कोई अलग चीज नहीं होगी, सेम वही प्रोसेस होगा। कैसे होगा जरा सुनना ध्यान से। देखो प्लस क्या है? HCHO। और ये HCHO किस में है बताओ? एक्सेस में है। ये आपके जेई में भी आ चुका है, बहुत पहले आ चुका है जेई में। ठीक है, अब देखो बहुत हर एग्जाम में आ चुका है, जितने एग्जाम होते हैं इंडिया में और जिसमें केमिस्ट्री आती है तो उसमें हर एग्जाम में ये आ चुका है। ठीक है, जेई नहीं, और भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें केमिस्ट्री आती है उसमें ये पूछा जा चुका है। सबसे पहले OH- इस एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, इनोलेट आयन बनेगा, अल्डोल कंडेंसेशन टाइप मैकेनिज्म पहले होगी। तो ये नेगेटिव, यहाँ पे CO, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? अब देखो ये जो नेगेटिव हो क्या करेगा? इस HCHO मॉलिक्यूल जो है अपना फॉर्मल्डिहाइड, इस पे क्या कर रहा होगा? इस पे अटैक करेगा और इसको खोल देगा। तो क्या बन जाएगा? देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये इसके साथ O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। आया समझ में? बिकॉज इस पे अटैक करेगा तो CH2 और O पे नेगेटिव आ जाएगा तो O पे नेगेटिव। OH- ने H+ को लिया था तो पक्का यहाँ से बाहर क्या निकला होगा? H2O। तो जो वाटर बाहर निकला उस वाटर से क्या करेगा? ये O नेगेटिव H+ ले लेगा और फाइनली क्या जनरेट होगा बताओ? फाइनली कुछ ऐसा जनरेट होगा, H, यहाँ पे ये ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा। आया समझ में? अब जैसे ही इसने वाटर से H+ लिया तो यहाँ से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी, तो यहाँ से बाहर क्या निकला? OH-। बोलो यार, यहाँ से बाहर OH- आएगा। तो जो OH- बाहर निकला वो क्या करेगा? वो फिर फर्दर इस प्रोटॉन को चुराएगा और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर देगा, फिर से इनोलेट आयन बनेगा। मतलब क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। C नेगेटिव पे यहाँ पे COH है वो दिखा दो, एक H था वो दिखा दो, और यहाँ पे COH है वो दिखा दो। अब देखो, अब फिर से फॉर्मल्डिहाइड जो है वो तो एक्सेस में दिया ही हुआ है, उसकी तो कमी है नहीं। तो ये फॉर्मल्डिहाइड पे फिर से अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? ये इस पे अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट? क्योंकि इस पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी तो O नेगेटिव बन जाएगा। आया समझ में? फिर से OH- ने H+ को लिया, मतलब वाटर, और वाटर से क्या करेगा? ये O नेगेटिव H+ चुराएगा और फिर से आप यहाँ से रीजनरेट करोगे OH-। तो ये O नेगेटिव H+ लिया तो यहाँ से रीजनरेट क्या हो गया? OH-, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2OH, ये C डबल बॉन्ड OH, यस और नो बोलो, और यहाँ पे ये H आ जाएगा। आया समझ में? ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक और अल्फा एच है, तो जो OH माइनस आया, जो OH माइनस बाहर आया, वो क्या करेगा, वो फिर इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, वो फिर इस प्रोटॉन को पकड़ेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी और कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। आया समझ में? अब फॉर्मल्डिहाइड तो एक्सेस में है ही, तो अब ये नेगेटिव क्या कर रहा होगा, इस पे अटैक, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ही शिफ्ट होगी तो क्या बन जाएगा जनाब, देखना जरा, कुछ ऐसा बन जाएगा, OH और CH2O नेगेटिव आ जाएगा, इस पे अटैक होगा तो CH2O नेगेटिव, बाद बाकी ये एल्डिहाइडिक सेंटर है वो दिखा दो। अब पक्का ही वाटर जनरेट हुआ होगा जब OH माइनस ने H+ को लिया होगा, सेम वैसे ही वाटर से क्या करेगा, H+ लेगा, तो यहाँ पे ये CH2OH, ये CH2OH, ये CH2OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, COH। अब जो आपने यहाँ से जो OH माइनस जनरेट हुआ, वो OH माइनस अब इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज अब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर यहाँ से कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाएगी, OH माइनस H+ को नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने सारे अल्फा हाइड्रोजन कॉन्ज्यूम कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो OH माइनस है वो फर्दर अब HCHO तो एक्सेस में है ही, बोलो यार, अभी HCHO तो एक्सेस में है ही, ये तो एक्सेस में है, ये बाल्टी भर भर के है, तो ये जो OH माइनस आपने रीजनरेट किया वो क्या करेगा, वो अब इस पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे है, तो अब इस पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो इसको खोल देगा, तो क्या बन जाएगा, देखो HCO नेगेटिव, यहाँ पे H, बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये OH है ना, OH अटैक करेगा ना, तो ये OH आ जाएगा। मतलब हमने क्या बनाया, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, हमने ये बनाया फॉर्मल्डिहाइड पे OH माइनस का अटैक करवा के हमने ये बनाया O नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। आया समझ में? अब एक बात बताओ, ये जैसे ही टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बना तो अब ये क्या कर सकता है, हाइड्राइड ट्रांसफर दिखा सकता है, यस और नो? अभी हमने जो एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है, तो मतलब इसके और इसके बीच में ये फॉर्मल्डिहाइड और जो ये एल्डिहाइड हमने तैयार किया अभी, इसके बीच में क्या हो सकता है, केनिजारो रिएक्शन, यस और नो? तो अब तक जो हम करवा रहे थे वो क्या था, एल्डोल, लेकिन अब जो हो रहा है वो कौन सा स्टेप है, केनिजारो रिएक्शन। तो 3 टाइम्स हमने एल्डोल करवाया और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, केनिजारो रिएक्शन है। तो जरा देखना, यहाँ से ये फिर ये वापस आएगा, पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ से H माइग्रेट करके इस पे अटैक कर देगा और इसको खोल देगा। डू यू एग्री और नॉट? क्योंकि ये एक्सेस में पड़ा था तो OH माइनस ने इस पे अटैक किया, यहाँ से ये जनरेट किया और यहाँ से फिर हाइड्राइड ट्रांसफर होके जो हमने तैयार किया था, अभी जो हमने बनाया था रिएक्शन मिक्सचर में, उस पे अटैक हो गया। इन सिटू फॉर्मेशन हुआ था इसका, ये हमने एक्सटर्नली डाला, ये रिएक्शन में ही बना और रिएक्शन में ही ये सब था। तो ऑफ कोर्स ये भी तो रिएक्शन से ही बना होगा, बोलो यार, उसी रिएक्शन मिक्सचर में। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर इस एल्डिहाइडिक सेंटर पे। आया समझ में? ये लास्ट स्टेप कौन सा होगा, केनिजारो वाला। अब तक जो हमने करवाया, यहाँ तक जो बनाया वो कौन सा स्टेप था, अल्डोल वाला, लेकिन अब जो ये होगा वो कौन सा है, केनिजारो। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, COH, ये CO नेगेटिव, यहाँ पे H आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। एक H और माइग्रेट कर जाएगा, साथ में क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक H चला गया, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और OH रह जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और ये OH रह जाएगा। ये O नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, सामने में एसिड है, तुरंत एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, H को चुरा लेगा और फाइनली क्या बन जाएगा अपने पास, फाइनली अपने पास ये बन जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा, ये सोर्नो, और साथ में आपका वही ये HCO नेगेटिव और साथ में जो था Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव जो भी था वो दिखा दो। इसी को क्या बोलते हैं, पेंटा इरिथ्रिटोल। ठीक है, इसको बोलते हैं पेंटा एरिथ्रिटोल। तो ये पूरा मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा। 3 बार हमने क्या करवाया, एल्डोल करवाया, और जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, केनिजारो। बिकॉज ये मौजूद था तो इस पर क्या हुआ, OH माइनस हुआ तो हाइड्राइड, मतलब ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट हमने जनरेट किया। अब इसके बाद केनिजारो में क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो हाइड्राइड ट्रांसफर के लिए एल्डिहाइड मौजूद था तो इस पर क्या हो गया, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया, और फाइनल जो प्रोडक्ट मिला आपको ये कुछ ऐसा मिला, और इसको क्या बोलते हैं, पेंटा एरिथ्रिटोल बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
यही था अपना आज का डीपीपी। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, क्योंकि अब खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चंस नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स आए होंगे वो आप क्या कर देना, अगर कोई भी डाउट्स रह गया, ठीक है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।